आज बात करेंगे सिस्को राउटर अगर रोमन मोड में है तो उसको रिकवर कैसे करें। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम आती है। आप कंपनीज में होते हो, राउटर एक्सेस करते हो, राउटर रोमन मोड में होता है, डर जाते हो, नौकरी चली जाएगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई राउटर की, राउटर खराब हो गया। बहुत सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा और राउटर को आप रिकवर करोगे कहाँ से? रोमन मोड से। देखो मेरा खुद का राउटर अभी रोमन मोड में है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ देखो कोई इनेबल मोड नहीं चल रहा, कॉन्फ़िग टर्मिनल कुछ भी नहीं चल रहा। रोमन मोड में ट्रेडिशनल कमांड्स आपकी नहीं चलती। अगर आप लिखोगे इनेबल कॉन्फ़िग टी वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तो कैसे रिकवर करना है आपको रोमन मोड से? सबसे पहले आप समझो आपको क्या-क्या चाहिए। आपका राउटर है, ठीक है? राउटर के साथ-साथ आपको एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप पे टीएफटीपी सर्वर डला हुआ होना चाहिए, ईथरनेट केबल होनी चाहिए आपके पास, कंसोल केबल होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए मेरे को। एक लैपटॉप जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर टीएफटीपी सर्वर एप्लीकेशन होनी चाहिए, कंसोल केबल चाहिए और ईथरनेट केबल चाहिए। राउटर के 0 पोर्ट पे जो 00 पोर्ट होता है आपका, जो फर्स्ट पोर्ट, उस पे एक ईथरनेट केबल कनेक्शन आप बना लो लैपटॉप पे, ठीक है? और क्या आईपी डाल दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 10.1.1.2 डाल दिया और एज्यूम कर रहा हूँ राउटर पे क्या डालूंगा 10.1.1, तो दोनों सेम नेटवर्क में हो गए। फिर एक कंसोल केबल का कनेक्शन आप बनाओ। कंसोल केबल देखो देखने में ऐसी मिलती है, जब भी कोई नया राउटर परचेज करते हैं उसके साथ मिलती है, ऑल्दो आप अमेज़न से भी परचेज कर सकते हो। तो कंसोल केबल का वन साइड जो होता है यूएसबी है और दूसरा साइड आरजे45। तो आरजे45 वाला जो साइड है वो कहाँ पे कनेक्ट करोगे आप? कंसोल में। कहाँ पे कनेक्ट करोगे आप? कंसोल में। ये यहाँ पे राउटर के है। और ये यूएसबी वाला कहाँ पे कनेक्ट करोगे? राउटर के यूएसबी। तो ऐसे बेसिक कनेक्शन आपने बनाने। तो राउटर से दो केबल कनेक्ट हो रही है। एक राउटर से केबल कनेक्ट हो रही है कौन सी? ईथरनेट केबल, ये वाली। ये देखो, ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है? जो फर्स्ट पोर्ट होता है, हमारे केस में 0 है ना? और दूसरी केबल कौन सी है? कंसोल केबल। कंसोल केबल आरजे45 वाला पोर्ट कंसोल में लग गया और यूएसबी वाला आपका कंप्यूटर में लग गया। ये चीज याद रखनी है। तो कंप्यूटर से दो केबल्स आपको हैं। और मेरे केस में लैपटॉप पे ऑलरेडी मेरे पास बैकअप है आईओएस इमेज का। आपकी कंपनीज में अगर काम करते हो तो आईओएस का बैकअप तो आपके पास ऑलरेडी होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन का आईओएस का बैकअप। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी बैकअप मैंने लिया हुआ है। अब हाउ टू टेक अ बैकअप उसके लिए दूसरे वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए अगर रोमन रिकवरी करनी है मेरे को तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले ये चीजें आपने देख ली कि मेरे को ईथरनेट केबल चाहिए, मेरे को कंसोल केबल चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जिसपे टीएफटीपी सर्वर वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, टीएफटीपी डीएनएलडी, ये टाइप कर दो। एंटर करोगे तो आपको ना ये चीजें दिखाई देंगी। ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी है आपको। और ये केस सेंसिटिव है, मतलब जैसे आईपी एड्रेस अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, जाते ही आप क्या चला दो टीएफटीपी डीएनएलडी, तो आपको बता देगा कौन कौन से वेरिएबल कॉन्फ़िगर करने हैं। सो हमने ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे टाइप करेंगे हम। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है? सो आईपी एड्रेस इक्वल्स टू 10.1.1.2 एज पर द डिजाइन। डिजाइन में हम क्या मान के चल रहे हैं, राउटर पे क्या आईपी लेंगे? 10.1.1। क्या लेंगे? 10.1.1। तो आईपी एड्रेस राउटर का डाल दिया 10.1.1। फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? आईपी सबनेट मास्क। आईपी सबनेट मास्क जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसमें भी आपने क्या याद रखना है? बिल्कुल केस सेंसिटिव। कोई भी स्पेस आ गया, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ भी हो गया, सो ये आपका चलेगा नहीं, ये याद रखना है। ठीक है, सबनेट मास्क आपने दिखा दिया। डिफॉल्ट गेटवे रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी जस्ट इन केस डालना चाहो तो आप डाल दो। जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का एड्रेस आप डाल दो, या 10.1.1 भी डालना है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने खुद को भी गेटवे डिजाइन कर सकते हो। टीएफटीपी सर्वर आपने कॉन्फ़िगर करना है। टीएफटीपी सर्वर कहाँ पे डला हुआ है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर का क्या एड्रेस है? बताओ मेरे को, कंप्यूटर का एड्रेस क्या है? 10.1.1.2 है ना? सो ये आपने 10.1.1.2 आपने डाल दिया। और फिर फाइल का नाम क्या है?
भाई TFTP सर्वर तो ठीक है, फाइल का नाम क्या है? वो फाइल का नाम मेरे डिजाइन में है C2911.bin। ये मेरा फाइल है। अब ये सिस्को से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगर ऑलरेडी आपके पास है, देखो मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है C2911.bin के नाम से, एंटर कर रहा हूँ। और अब आपने कमांड चलानी है दोबारा से, TFTP DNLD चला दी, एंटर। वो पूछ रहे ये पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे? आपने कहा ठीक है, मैंने सही सही डाले हैं, सही है, यस कर दो, एंटर। ये देखो कॉपी होना शुरू हो गया। और अब आपने क्या करना है, जब ये एक बार कॉपी हो जाए तो रीसेट, क्या कमांड चला दोगे, रीसेट, जब कॉपी हो जाए। अब जब राउटर बूट अप होगा आपका, तो बूट होने के बाद आपका iOS उसकी फ्लैश मेमोरी में आ गया, ठीक है। और अब आपका बूट हो जाएगा। देखो राउटर बूट हो गया। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, मुंबई लिखा हुआ आ रहा है। इनेबल कर रहा हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो आईपी डला, आईपी डला हुआ, राउटर का नाम मुंबई है। शो रन करके देखता हूँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है राउटर में या नहीं है। देखो OSPF चल रहा था तो OSPF भी चल रहा है, तो कोई कॉन्फ़िगरेशन रिमूव नहीं हुई, ठीक है। सो काफी सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई डाउट आएगा, आप मेरे को बताओ, ठीक है। ओके, सी यू।